हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी नंबर को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं उसका कोड देखेंगे। ठीक है, रिवर्स नंबर का कोड देखेंगे। कोई भी हमारे द्वारा इनपुट दिया गया नंबर 1 2 3 4 हो सकता है या फिर 1 2 हो सकता है, तो उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं C++ में। तो पहले मैं कुछ समझा देता हूँ इस कोड को समझाने से पहले। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, दूसरे पेज पर दिख रहा है कि सपोज़ करो मुझे दिया गया है 3 4 6। ठीक है, तो मुझे इसको रिवर्स करना है, मतलब कि 6 4 3 इस तरीके से मुझे आउटपुट में चाहिए। मुझे 6 4 3 इनपुट हमारा ये। तो एक और सोचो कि मुझे 6 फर्स्ट प्लेस पे चाहिए। ठीक है, और 4 तो अपना ऐसे ही रहेगा, 3 अपना लास्ट प्लेस पे चाहिए। तो 6 फोर्थ प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकता है कि इसको पहले मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। मतलब जिस वेरिएबल के द्वारा हम अपना इनपुट लेंगे यूज़र से, उसमें तो सपोज कर लो नम है ये। ठीक है, मतलब कि नम नाम के वेरिएबल में मैंने अपना इनपुट स्टोर करवा लिया जो कि 3 4 6 है। अब मुझे ये क्या करूँ ऐसा कि ये इसमें 6 अपना फर्स्ट प्लेस पे आ जाए। ठीक है, तो देखो कि अगर मैं किसी भी एक चीज़ याद रखो कि अगर हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालेंगे 10 से, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उसका लास्ट डिजिट ही होगा। ठीक है, तो मानो ये है अपने पास, इसको डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 4 ज़ा मतलब 10 3 ज़ा 34 आ गया, 6 10 4 ज़ा 40। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचा 6। और हमने क्या निकाला था, मॉड्यूलस, मतलब 3 4 6 का मॉड्यूलस निकाला था मैंने 10 से। तो क्या बचा अपना 6। तो इस 6 को मैं किसी में स्टोर करवा लेता हूँ रिवर्स में। मान लो मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया REV रिवर्स। ठीक है, उसमें मैंने 6 स्टोर करवा लिया क्योंकि मेरा 6 आ गया है। अब मुझे बस ये याद रखना है कि 6 को मुझे फर्स्ट प्लेस पे शिफ्ट करना है कैसे भी करके, मतलब कि 6 को अपने को फर्स्ट प्लेस पे लाना है। ये थर्ड पे था ना, तो अभी रिवर्स की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब मुझे 4 पे आना है। ठीक है, कि 4 को क्या करना है, 4 का क्या करना है हमने 6 को तो इधर लेके आ गए। तो अब देखो कि जब हमें 4 को लाना है, अगर मैं मान लो इसका दोबारा से डिवाइड करूं, मतलब मॉड्यूलस निकालूं 10 से, तो 6 ही आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 4 लाना है, तो मुझे कैसे भी ये हटाना पड़ेगा 6। ठीक है, तो 6 कैसे हटा सकते हैं कि 6 ऐसे हटा सकते हैं कि हमने जब इससे पहले वाले स्टेप में इसका ये करा था, इससे पहले वाले स्टेप में जब इस नंबर का हमने इसको नंबर को मॉड्यूलस निकाला था 10 से, तो इसका कोशेंट क्या आया था 34, जो कि हमें चाहिए अभी चाहिए। अगर 4 हमें मॉड्यूलस चाहिए तो हमें 34 चाहिए। 34 को हम 10 से मॉड्यूलस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको भी किसी में स्टोर करवा लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैं अगर ये नम है, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो नम की वैल्यू क्या थी, सबसे फर्स्ट में बता रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले से चल रहा हूँ। ठीक है सर, नम की वैल्यू थी 3 4 6 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 10 से, तो क्या आएगा 3 4। नम की वैल्यू क्या आएगी 34, जो कि अपने को चाहिए। ठीक है, तो अब हम नम को 10 से मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या बनेगा, अपना 4 बनेगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, दिखा भी देता हूँ करके। 10 3 जा 30 और 4 आ गया। मॉड्यूलस अपना रिमाइंडर ही देता है ना। हाँ, तो अब 4 को हम इसमें स्टोर करवा लेंगे रिवर्स में। ठीक है, क्योंकि हम मॉड्यूलस में जो भी बच रहा है उसे रिवर्स में स्टोर करवा रहे हैं। तो रिवर्स की पहली वैल्यू क्या थी 6, इसी में ऐड कर लेंगे 4, तो क्या आ गया 10। पर एक ध्यान दो कि मुझे 10 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना। अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो क्या चाहिए मुझको, 3 4 6 का रिवर्स करूँगा तो 6 4 3 चाहिए। तो यार 10 आ रहा है, तो 10 तो कैसी भी नहीं बन रहा ना, मुझे तो 64 चाहिए।
मतलब 4 6 का अगर मैं रिवर्स कर दूं, अभी हमने 4 6 का रिवर्स करा है, ठीक है, तो रिवर्स में हमें 4 6 के रिवर्स में 64 आना चाहिए अपना, लेकिन ये आ रहा है 10। तो 64 कैसे आएगा कि अगर मैं रिवर्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसमें 4 प्लस कर दूं, ठीक है, कि अगर मैं रिवर्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसमें प्लस कर दूं 4। 4 क्या था? 4 था अपना ये रिमाइंडर, जब हमने 34 मॉड्यूलस 10 करा था तो इसमें 4 रिमाइंडर बचा था, और फिर हमने इसको 4 को इसमें रिवर्स में ऐड कर दिया। तो अब हमें थोड़ा रिवर्स वाली स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना होगा। ये नहीं होनी है अपनी रिवर्स वाली स्टेटमेंट, होनी है कुछ ऐसी, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ये 4 मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स की पहली वैल्यू क्या थी जो निकाली थी 6, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 प्लस 4 हो जाएगा 64, ठीक है। तो अपना ये तो वो हो गया है रिवर्स, ठीक है। अब बचा 3। तो अभी हम मतलब इतना करके देख लिया है ना, अगर मैं ऐसे बस मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा था कि कैसे होने वाला है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझा रहा था कि मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं पता, लॉजिक भी नहीं पता, तो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोड दिखा रहा हूँ और कोड में मैंने क्या लिखा है, तो उसके उस लूप को उस लॉजिक को उठा के फिर उसका पूरा डायग्राम समझाऊंगा, वो बहुत ही छोटे कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना कोड क्या है। ये सीधा हेडर फाइल्स ऐड करी है हमने कुछ, फिर अपना मेन फंक्शन जिसमें मैंने एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें अपना जो रिवर्स नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स को हमने अपनी 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है, वरना वो किसी रैंडम इंटीजर से ही असाइन हो सकता है, ठीक है, इसलिए। और फिर मैंने एक नम नाम का वेरिएबल को नम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, जिसका डेटा टाइप इंट है, जिसमें हम इनपुट देंगे अपना कोई नंबर जो हमें रिवर्स करवाना है। तो हमने सिंपल स्टेटमेंट डाली है कि भाई पॉजिटिव नंबर इनपुट दो, और उसी इन फंक्शन से हमने उसको नम को रीड कर लिया, जो भी हमने अभी नंबर इनपुट दिया है उसको रीड कर लिया। अब मैंने इस नंबर को किसी एक अनदर वेरिएबल में, इंट n नाम का वेरिएबल, फॉर लूप का यूज़ करा है मैंने। फॉर लूप का फ्लो मैंने समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं कुछ, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है, इसमें कंडीशन, इसमें अपग्रेडेशन, ठीक है। अब मैं किसी अनदर वेरिएबल में नम की वैल्यू को असाइन कर दूंगा, ठीक है, कि जो नम की वैल्यू क्या थी, जो हमने इनपुट ली थी यूज़र से, तो ये n नाम के वेरिएबल में असाइन हो चुकी है। मतलब कि अब n के पास क्या आ गया, जो नम के पास था। नम के पास क्या था, जो हमने इनपुट दिया था कोई भी नंबर रिवर्स करने के लिए, ठीक है। अब नम यहाँ कंडीशन में चेक होगा कि क्या वो n नंबर 0 से बड़ा था, कि अगर 0 से बड़ा होगा तो इधर आ जाएगा, इधर अपना n से वो डिवाइड होगा, मतलब कि वो नंबर जो भी हमने इनपुट दिया था उसका मॉड्यूलस निकलेगा 10 से, मॉड्यूलस लेंगे हम 10 से, तो रिमाइंडर निकलेगा, तो रिमाइंडर हम r में स्टोर करवाएंगे और फिर वही चीज़ यहाँ पे प्लस कर देंगे। और रिवर्स ये तो समझा चुका हूँ ना, अभी एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है अपने पास, फॉर इंट n इक्वल्स टू नम n इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इंट r मैंने नया वेरिएबल कोई बनाया है जिसमें अपना इसका मॉड्यूलस, मतलब इसका रिमाइंडर स्टोर होगा, ये r है, ठीक है। r n मॉड्यूलस 10 रिवर्स 10 प्लस r, ओके। सो n की वैल्यू क्या थी, वो ही ले रहे हैं हम 3 4 6, ठीक है। तो वो अब नम की वैल्यू अपनी 3 4 6, अब नम यहाँ पे n से असाइन हो रखा है, तो n में क्या आ जाएगा 3 4 6, मतलब कि ये 3 4 6 जो है अब n की वैल्यू है, ठीक है। अब ठीक है 3 4 6 n की वैल्यू है, तो अब यहाँ कंडीशन में चेक होगा क्या 346 0 से बड़ा है, हाँ है। अब मैं थोड़ा जल्दी लेके चलता हूँ ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ही छोटा सा टॉप वो है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या 3 4 6 0 से बड़ा है, हाँ है। तो इधर
346 मतलब n को हम मॉड्यूलस निकालेंगे 10 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 346 का रिमाइंडर मैं 10 मॉड्यूलस 10 से लूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 6। बता चुका हूँ क्योंकि रिमाइंडर 10 से लेते हैं, वही नंबर बचता है जो लास्ट में होता है, लास्ट डिजिट। तो 6 बचा, तो 6 आर में स्टोर हो जाएगा। और फिर इस ये वाली इस पे आएंगे स्टेटमेंट पे, रिवर्स वाली पे। तो रिवर्स की वैल्यू क्या थी शुरू में 0, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स की वैल्यू क्या है 0। अभी 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा, प्लस आर की वैल्यू क्या थी, ये जो रिमाइंडर हमने निकाला था वो आर में स्टोर था, रिमाइंडर क्या था 6। तो रिवर्स की अभी नई नई वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो रिवर्स में अभी 6 स्टोर है, याद रखो, ठीक है। अब फिर से हम ऊपर जाएंगे, थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे। एन की वैल्यू क्या थी 346 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 346 को तो 34 बचेगा, ठीक है। वैसे तो आप पूरा डिवाइड कर सकते हो पॉइंट वॉइंट लगा के, पर इंटीजर डेटा टाइप है तो वो इंटीजर को ही कंसीडर करेगा, शुरू के नंबर्स डेसिमल के बाद कुछ कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो 34 आ जाएगा। तो एन की अब नई वैल्यू क्या होगी 34। तो अब फिर इस तरह आई गया, इधर इस वाले में, ठीक है। पहले यहाँ आएगा, सॉरी, इसमें ये अपग्रेड हो गई, नई एन की वैल्यू नई आ गई 34 हो गई। तो इस तरह आएगा, क्या 34 0 से बड़ा है, हाँ है। तो अब इसमें आएगा इस कंडीशन में, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे। तो आर की वैल्यू क्या होगी 34 का मॉड्यूलस 10 के साथ, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो आर में अब क्या स्टोर हो गया 4 हो गया। अब इस तरह आएगा रिवर्स वाली स्टेटमेंट पे। तो रिवर्स में क्या स्टोर है अभी 6, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 60, प्लस आर में क्या है 4। तो रिवर्स की नई वैल्यू क्या हो गई 64, ठीक है। और अब फिर ये दोबारा से इधर जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू अपग्रेड होगी। एन क्या था अभी थोड़ी देर पहले एन क्या था 34। 34 को 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, देख लेता हूँ, 10 3 ज़ा 34 आ गया। तो 10 को जब मैंने 34 को 10 से डिवाइड करा तो कोशंट बचा 3, कोशंट आया था अपना 3। तो इधर कंडीशन में चेक होगा क्या 3 0 से बड़ा है, हाँ है। तो इधर आ जाएंगे, तो 3 जब n को हम 10 से मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो n क्या है 3, ठीक है। 3 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो हमें पहले वैसे तो मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉइंट वगैरह लेके हम डिवाइड कर सकते हैं, पर अपना को पॉइंट नहीं लेना क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है। तो अपना वरना ये विदाउट पॉइंट के तो डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में हमें रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर अपना 3 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 से हम डिवाइड बिना पॉइंट के कर नहीं सकते। 3 तो छोटा नंबर है 10 से, तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, ठीक है। तो आर में अब क्या स्टोर हो गया 3, ठीक है। अब रिवर्स वाली स्टेटमेंट पे आएंगे। रिवर्स की लास्ट वैल्यू क्या थी 64। 64 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 646, मतलब 640, प्लस आर की क्या नई वैल्यू है 3। तो 640 दिख रहा है ना, हाँ सॉरी अगर नहीं दिखा तो अब देखो, 640 प्लस 3, 640 प्लस 3 क्या हो जाएगा 643। तो रिवर्स वैल्यू क्या आ गई अपनी 643। अब कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, वैसे रिक्वायर्ड रिवर्स नंबर तो मिल गया पर अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एन की क्या वैल्यू है, एन की लास्ट वैल्यू क्या थी 3, जो कोशंट था अपना, ठीक है। 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो बिना ज़ीरो के कर नहीं पाएंगे। और यहाँ अपना डेटा टाइप इंटीजर है तो वो मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा ना हमें। तो डेटा टाइप इंटीजर है तो वो पॉइंट से पहले की वैल्यू को कंसीडर करेगा। पॉइंट से पहले की वैल्यू क्या होगी अपनी 0, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 0। तो कंडीशन इस इधर चेक करेगा क्या 0 0 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहीं पे हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिक्वायर्ड रिवर्स नंबर में मिल जाएगा 643, ठीक है। इनपुट नंबर था अपना 346, तो 643 मिल चुका है। इस तरीके से ये लॉजिक काम करेगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप से जब बाहर निकल जाएंगे तो प्रिंट करवा देंगे रिवर्स को, मतलब ठीक है। रिवर्स नंबर इज़ यहाँ पे रिवर्स को कॉल कर देंगे। रिवर्स के अंदर क्या स्टोर था अपना 643 लास्ट में, तो रिवर्स को कॉल कर देंगे तो रिवर्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले स्ट्रिंग ऐड कर देंगे रिवर्स नंबर इज़। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर देना, यहाँ पे अपना कोड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसे लैपटॉप में भी देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अभी जो कोड हमने समझा था नोटबुक में, अब इसे रन करवा के देख लेते हैं कि लैपटॉप में सही चल रहा है नहीं। ये वही रिवर्स नंबर वाला
कोड है, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। मैं वैल्यू इनपुट देता हूँ 3 4 5 6, तो सही चल रहा है, ठीक है। एक और वैल्यू दे देता हूँ 3 4 3, सही चल रहा है। तो थैंक यू।